नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लोग पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए थे, जो था भौगोलिक अवस्थिति, मृदा, कृषि एवं पशुपालन। आज हम लोग इसका उत्तर प्रदेश का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ, नहरें, झीलें, तार एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इन सब के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन। देखिए, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कम से कम कि हालांकि आप लोग पढ़ के आए होंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सीधा करेंगे कि ये यमुना नदी है, हिंदन नदी है, और ये आपकी गंगा नदी है, रामगंगा नदी है। फिर आगे चल के आपको मिल जाएगी शारदा नदी। ये देखिए, गोमती नदी पीलीभीत से निकल जाएगी फूलल झील से। फिर शारदा नदी आगे चल के घाघरा नदी बन जाएगी, राप्ती नदी। इधर से बहुत ही महत्वपूर्ण चंबल नदी आएगी, बेतवा नदी आएगी, केन नदी आएगी, टोंस नदी आएंगी, ये अपना सोन नदी आएगी, ये रिहंद नदी आएंगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में इसमें मजा आएगा इस चैप्टर में। चलिए, आप लोग को मैं आशा करता हूँ याद होगा, और हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन आंसर। हालांकि मैंने इसमें देखेंगे तो मैंने इस पीडीएफ में नोट्स भी दे दिया है, और आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना हो तो नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। और हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, मैप के साथ में है। पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, इसलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखिए, सब पूरा नोट्स है, यहाँ से अपना क्वेश्चन है। देखिए, दिया हुआ है इसमें पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ बस। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनती है? देखिए, ये जो गंगा नदी है एक्चुअली ये है अपना संतोपस ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है आपकी धौली गंगा, कौन निकलती हैं? एक यहाँ से निकलती हैं धौली गंगा, और यहाँ से विष्णु गंगा, और यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। यहाँ से निकलती हैं धौली गंगा, धौली गंगा, और यहाँ से निकलती हैं विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे बनाती हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु। जब भी दो नदियाँ मिलेंगी तो उसे प्रयाग बोला जाता है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग बनती है, और यहाँ से एक नाम दिया जाता है अलकनंदा। क्या नाम दिया जाता है? अलकनंदा। एक नया नाम दिया जाता है अलकनंदा। आगे आती है, यहाँ पर एक आती है पिंडार नदी, ये आती है आपकी पिंडार नदी। पिंडार नदी मिलती है तो इसे बोला जाता है कर प्रयाग, कर प्रयाग। फिर आगे ये अलकनंदा बहती हैं, फिर यहाँ पर आती है एक नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी। नंदाकिनी आती है, इन्हें बोला जाता है नंद प्रयाग। हाँ, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक, फिर नंद प्रयाग से अलकनंदा आगे आती हैं तो यहाँ पर आती है एक मंदाकिनी नदी, इधर से आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी, देखिए प्रयाग इम्पॉर्टेंट है, पूछता है और आपको हमेशा के लिए काम करेगा। तो मंदाकिनी नदी यहाँ पर आती हैं और ये बन जाता है रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग। फिर आगे अलकनंदा बहती हैं और यहाँ पर फिर आती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आती है, यहाँ पर बनता है देवप्रयाग। और कभी से अलकनंदा आ रही हैं तो अलकनंदा में जब भागीरथी नदी मिलती हैं तो देवप्रयाग बनता है। फिर आगे से ये गंगा नाम पड़ जाता है। ओके, ये गंगा नाम पड़ जाता है। तो देवप्रयाग देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से मिलके बना है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से मिलके बना है देवप्रयाग। अच्छा, इसे याद करने का एक ट्रिक भी है, आप अगर भूलेंगे तो विष्णु भगवान यानी कृष्ण जी, तो विष्णु भगवान का कान पकड़ लिए नंद जी उनके पिताजी थे। तो विष्णु भगवान के कान कल पकड़ लिए नंद जी, तो वो गुस्सा हो गए यानी रुद्र हो गए, और रुद्र हो गए तो देव बन गए। ठीक है, यानी देव का अवतार ले लिया। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन पूछा था अपना कि उत्तर प्रदेश में गंगा किन नदी को मिलने से बनती हैं, तो गंगा आपका भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से मिलने से बनती है। तो कहीं दिया है भागीरथी नदी और अलकनंदा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, भागीरथी और अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए परीक्षा बांध जो है वो ऑप्शन दिया है शारदा, चंबल, बेतवा, घाघरा। तो परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। यहाँ पर आपको और दो बांध मिलेंगे बेतवा नदी पर। एक मिलेगा माता टीला बांध, माता टीला बांध मिलेगा। इसी को बोला जाता है झांसी रानी झांसी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, झांसी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, इसी को बोला जाता है। एक और यहाँ पर बांध मिलेगा आपको राजघाट। तो बेतवा पर 3 बांध मिलते हैं आपको, राजघाट बांध। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। बेतवा नदी पर एक तो परीक्षा हो गया, एक हो गया माता टीला या इसी को लक्ष्मीबाई बांध बोला जाता है, और एक हो गया राजघाट बांध। तो इस पे 3 मिलेंगे बेतवा पर। ठीक है, ऐसे ही चंबल पे आपको 4 मिलेंगे। च से चंबल, च से 4। कौन कौन मिलेंगे, तो आपको 4 मिलेगा। एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध है, सागर। और देखिए गांधी जी और जवाहर जी, सॉरी ये गांधी सागर और जवाहर सागर और गांधी सागर। और आपको एक मिलेगा कोटा बैराज। ओके, तो यहाँ पर चंबल पे आपको 4 मिलेगा, राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी जी, गांधी सागर और कोटा बैराज। बेतवा पे आपको 3 मिलेगा, माता टीला या इसी को बोलता है लक्ष्मी बांध, राजघाट और परीक्षा बांध। शारदा नदी, तो शारदा नदी को काली नदी बोला जाता है या गौरी गंगा बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, शारदा नदी को काली गंगा। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर, काली गंगा या गौरी गंगा बोला जाता है। और ये पीलीभीत में अपने यूपी में एंट्री मारती हैं, पीलीभीत। याद रखिएगा, एक पूछेगा सबका कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री लेती हैं, तो पीलीभीत में करती हैं। ओके, चलिए आगे।
घाघरा जो नदी है उसको अयोध्या में सरयू नदी बोला जाता है, सॉरी, हाँ सरयू नदी बोला जाता है। और कुछ घाघरा नदी के बारे में देखिए, घाघरा नदी को यहाँ से मिटा के फिर से लिख देता हूँ, कहीं ज़्यादा लंबा नहीं ना हो रहा है वीडियो। देखिए, घाघरा नदी को सरयू नदी बोला जाता है अयोध्या में, और नेपाल में इसे करनाली या इसको गिरवा ये इसको नेपाल में ऐसा बोला जाता है, नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में इसे करनाली गिरवा और यूपी में इसे अयोध्या में सरयू नदी बोला जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे को लग रहा है कि लेट हो रहा है, मतलब कि बहुत स्लो चल रहा है। आप लोग थोड़ा बताया करिए कमेंट करके स्लो है क्या, तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, या बोरिंग जैसा हो रहा है क्या, क्योंकि मैं वीडियो लंबा होने लगता है तो मैं घबराने लगता हूँ कि आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे। देखिए दिया है, माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना अभी मैं बता के आया हूँ कि माता तिला जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये बेतवा नदी पर है, और इसी को हम लोग रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आया है, तो इसीलिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी कि रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर हमने बताया है अभी कि 4 है, कौन कौन, राला सागर बताया, और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, और आपको एक बताया कोटा बैराज। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती हैं। केन नदी जो है, केन नदी, चंबल बेतवा केन नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती हैं आपका बांदा जिला में आपको मिलने को। देखिए जो चंबल नदी है ना, चंबल ये अपना यूपी है। चलिए आगे वाला मैं बताऊंगा, नहीं तो कहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो देखिए सबसे ऊंचा बांध दिया है, पहला माता टिला होगा कि रामगंगा होगा, मोजवा बांध होगा कि रिहंद बांध होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका आएगा रामगंगा बांध। ये कहाँ है, तो बिजनौर जिला में रामगंगा पे ही है आपका ये रामगंगा बांध। देखिए माता टिला बांध तो आपको पता ही है कि बेतवा नदी पर है। रामगंगा बिजनौर में यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। जो मोंजा बांध है ना, कर्मनाशा नदी पर, मिर्जापुर और प्रयागराज के पास में। ठीक है, ये मोंजा बांध जो है आपको मिलेगा, सॉरी बेलन नदी, सॉरी ये बेलन नदी पर मिलेगा। जो मोंजा बांध है वो बेलन नदी पर आपको मिलेगा मिर्जापुर में। जो रिहंद बांध है वो सोनभद्र जिला में मिलेगा, रिहंद ये। ठीक है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध मिलेगा। ओके, ये मोंजा जो है बेलन नदी पर है, आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, बेलन नदी पर आपको मिलेगा मिर्जापुर में मिलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको मज़ा आएगा, आपको क्वेश्चन जाएंगे नहीं छूट के। देखिए दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। तो लंबी नहर पूछा है कि घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा, शारदा नहर। तो देखिए सबसे लंबी नहर तो शारदा नहर है, और सबसे पुरानी नहर आपकी पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, आपको यहीं पे एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप परेशान मत होइएगा, वो बता देता हूँ। देखिए आपको 4 नहरें तो रटना ही रटना है। कौन सी नहर है, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर और पूर्वी यमुना, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको मिले एक शारदा नहर। देखिए
जो आपको ऊपरी गंगा नहर मिलेगा ये ननौरा बुलंदशहर से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ननौरा बुलंदशहर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुलंदशहर ननौरा से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जो निचली गंगा नहर है वो आपको हरिद्वार से देखने को मिलेगा कि हरिद्वार से निकलेंगे। हरिद्वार जो पूर्वी यमुना नहर है ये आपको सहारनपुर जिले से मिलेंगे। सहारनपुर जिला, ठीक है, सहारनपुर जिला हथनी कुंड बैराज से, हथनी कुंड बैराज। तो और शारदा नहर जो है वो सबसे लंबी नहर है। ठीक है, यूपी की सबसे लंबी नहर। तो सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है और सबसे पुरानी नहर पूछेगा, सबसे ओल्ड नहर तो आपकी पूर्वी यमुना नहर है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? सबसे लंबी नहर तो आपको शारदा नहर है। डी नंबर क्वेश्चन आपसे। चलिए आगे, टाइम लग रहा है बट आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको ऐसे अच्छा रहेगा ऐसे पढ़ेंगे तो। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। तो आपको भी पता है कि अब नलकूप हो गए हैं, समरसेबल हो गए हैं, वो सिंचाई का सबसे बड़ा साधन हो गया है। ओके, कुआं जो है तो ये अपना पूर्वांचल में पूर्वी तरफ यूज किया जाता है, और नहर है, अच्छा नलकूप के बाद नहर ही आता है, फिर कुआं है, तालाब है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 75% लगभग नलकूप से होता है अपना सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहर का निर्माण करती है? देखिए एक्चुअली बीहर का निर्माण तो करती है कौन सी? चंबल नदी। इसीलिए चंबल इतना बीहर का निर्माण करिए कि वहाँ पर चंबल के डाकू रहते हैं। ठीक है, चंबल नदी, यमुना, गोमती, हिंदन, गंगा नदी। देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने लिख दिया, हालांकि इसमें गोमती नदी तो हो जाएगा सही, लेकिन इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी अब होगा इसका सही आंसर। ये लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? ठीक है, केन नदी किस नदी से? तो आपको देखिए यहाँ पे आप 3 नदियों को तो एकदम रट लीजिए। आपको ऊपर भी बताया था कि चंबल नदी, चंबल, बेतवा, केन, ये 3 नदियों को मिली। ये तीनों यमुना में मिलेंगी। चंबल मिलेगी इटावा में, बेतवा मिलेगी हमीरपुर में, और केन मिलेंगी बांदा जिला। ठीक है, बांदा जिला में आपको मिलेगी ये आपकी केन नदी। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बांदा। ओके, बांदा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नदी जो है ललितपुर होते हुए एंट्री मारती है, और झांसी। अच्छा, गोंडा के बारे में आप लोग को एक बात बताया था पिछली वीडियो में कि कोई पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोंडा जिला में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गोमती नदी का उद्गम स्थल श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज, पीलीभीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलीभीत और फुल्लर झील। फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम हुआ है, क्योंकि अपने जो यूपी है, ये यूपी है, यूपी में 3 प्रकार की नदियां हैं। सॉरी यार सही नहीं बन रहा है, जो भी है। एक हिमालय से निकलने वाली, इधर से निकलने वाली, एक हिमालय से निकलने वाली, एक नीचे से निकलने वाली पठारी बाग से,
या नीचे एमपी से जो आती हैं, एक इसके अंदर मैदानी भाग से निकलने वाली। तो 3 प्रकार की निकलती हैं। तो जो गोमती नदी है ये यहीं पीलीभीत से निकलती है, आती है फूलहल झील से। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, कौशल की राजधानी कौन था? महाजनपद पढ़ेंगे तो कौशल की राजधानी कौन था? श्रावस्ती। ओके, और बरेली, बरेली में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बरेली में इज्जत नगर है और यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी बरेली में है। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने आपको बारे में बताया था। कन्नौज, कन्नौज में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है आप बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कन्नौज है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। आगे चलिए, आगे दिया है कि रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। तो हमने आपको बता दिया था कि मथुरा इसका सही आंसर होगा। मथुरा, अरे सॉरी, बिजनौर होगा। बिजनौर में रामगंगा और अपनी गंगा नदी दोनों प्रवेश करती हैं अपनी यही बिजनौर जिला में। ओके, और बुलंदशहर तो आपको मैंने बताया था कि जो ननौरा है, ननौरा बुलंदशहर में पड़ेगा और यहीं से आपकी ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा नहर है। अच्छा, मथुरा में 9 झील है, 9 झील। ये ध्यान रखिएगा, 9 झील कहाँ है? तो आपको ऊपरी ये मथुरा में मिलेगा 9 झील। और मथुरा में यही राधा कुंड, कृष्ण कुंड या गोविंद कुंड, ये कृष्ण भगवान के ही नाम है ना, राधा कृष्ण गोविंद कुंड या 9 झील, यही मिलेगा आपको मथुरा में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मेरठ से मैंने पूछा था आपको पिछले वीडियो में कि मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो मैं क्या समझूँ कि आता नहीं है कि आप लोग ने जानबूझ के किया नहीं। देखिए, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ अपना। चलिए आगे, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। तो देखिए मैंने बताया था कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना होगी, जिसे शाहजहां ने 1631 में बनवाया था। और सबसे लंबी नहर शारदा नहर होगी ना, शारदा नहर सबसे लंबी है, पूर्वी नहर सबसे पुरानी है। आगरा नहर, आगरा में ही ओखला बैराज, यमुना नदी के ओखला बैराज से निकलती है, बैराज। ठीक है, ओखला बैराज आगरा शहर में है, वहीं से निकलता है। और ऊपरी गंगा कहाँ से निकलती है? तो ऊपरी गंगा हमने बताया था कि नरौरा बुलंदशहर से निकलता है। तो इसका सही उत्तर पूर्वी यमुना नहर होगा ना। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है क्या, कुछ ज़्यादा नहीं ना होता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम पास या सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ जाऊँ। इसके लिए आप लोग प्लीज़ बताइए, तभी तो मैं सुधार करूँगा। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए तीनों की संयुक्त परियोजना बाल सागर, रिहंद, नगवा केंद्र। तो देखिए ये तीनों की प्रयुक्त परियोजना आपका बाल सागर है। इसमें इन लोगों का कितना अनुपात है? तो 1:2:1 का अनुपात है इन लोग में। ये जो केन है ना, केन, इसमें भी इन लोग का ये यूपी और एमपी का साझा परियोजना है। ओके, और रिहंद तो लिहर नदी पर है ही, आपको पता ही है।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नगवा जो नहर परियोजना है वो कर्मनाशा नदी पर है। ठीक है, कर्मनाशा नदी पर, कर्मनाशा नदी पर ये है आपका नगवा परियोजना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है? 14 कहा है क्वेश्चन नंबर कि नदियों के किनारे स्थित शहरों का मिलान कीजिए। पहला क्या है? गंगा, गंगा बिठूर, गंगा तो बिठूर के ही, राप्ती गोरखपुर है, ये भी सही है। गोमती जौनपुर, ये भी सही है। साई प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सही नहीं, सही तो है फिर। सॉरी, लग रहा है कि टाइपिंग कुछ गलती हो गया है। ये ऑलरेडी पहले से ही सही है, ये दिया होगा कुछ। ये देखिए, गंगा बिठूर जो गंगा नदी पे है, राप्ती गोरखपुर नदी है, गोमती जौनपुर पे है, और साई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ आप बताइएगा किस उत्पादन के लिए प्रथम स्थान में है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसे पूर्व का सिराज बोला जाता है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। गोरखपुर गेहूं उत्पादन के लिए फर्स्ट है। ओके, आगे चलिए। 15 नंबर है, नरौरा बुलंदशहर से कौन सी नहर निकलती है? देखिए, मैंने कई बार बता दिया है आपको कि ऊपरी गंगा जो है नहर वो निकलती है नरौरा बुलंदशहर से। निचली जो गंगा है इसके बारे में मैंने बता दिया था कि हरिद्वार से निकलती है। पूर्वी यमुना सहारनपुर से, या सबसे पुरानी है आगरा जो है ओखरा बैराज से निकलती है। ओके, चलिए आगे। सॉरी, ये ननौरा बुलंदशहर निचली गंगा है। ठीक है, हमने उल्टा बोल दिया शायद, लग रहा है कि। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर दिया है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में प्रवेश करती है? देखिए, यमुना और हिंडन दोनों नदियां आपकी सहारनपुर जिला में, कहाँ गया सहारनपुर, इसमें सहारनपुर जिला में प्रवेश करती है। बिजनौर में आपकी गंगा और रामगंगा प्रवेश करती हैं। ओके, आप बताइएगा आज की मुरादाबाद वन डिस्ट्रिक्ट वन उद्योग में किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, यमुना नदी किस जनपद में गंगा नदी से मिल जाती है? तो देखिए, यमुना नदी जो आपको पता है, दुनिया जानती है कि यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिल जाती है। कहीं दिया है ऑप्शन? ये दिया है इलाहाबाद, प्रयागराज। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन करने में पूरा टाइम निकल जाएगा। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन का है कि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ना कि बेतवा नदी पर स्थित है, इसी को माता टीला बांध भी बोला जाता है। केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो बादा में मिलती है। और रिहंद बांध रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद नदी सोनभद्र में है। ठीक है, चंबल बेटवा केन टोन, तो ये टोन जो है गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाता है, मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब आए, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है, तो बांट के और अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे। चलिए, इसमें एक और कर लेते हैं कि दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज। तो सबसे पहले आपका मेरठ जिला है, वहाँ पर नलकूपों का प्रयोग हुआ था। ओके, तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, धीरे धीरे आराम से, कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि क्या सुधार करूं, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि ऐसा सही है, लेकिन आप लोग बताइए कि कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।